हेलो दोस्तों, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ से दोस्तों यहाँ पर आपका बैचलर ऑफ लाइब्रेरी में कोर्स के लिए निकाला गया है। यहाँ पर आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोस्पेक्टस 2022-23 सेशन के लिए ये प्रोग्राम ऑफर किया गया है। अगर दोस्तों आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस BLIS साइंस में या फिर मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में दोस्तों अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन सभी एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज बन सकती हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन फीस के रिगार्डिंग हो, सिलेक्शन मोड के रिगार्डिंग हो, सिलेबस क्या रहने वाला है और यहाँ पर आपका एडमिशन या जो सिलेक्शन होगा किस बेस पे होगा, नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहने वाली है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो ये जो प्रोस्पेक्टस है दोस्तों ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा और चाहे तो आप उसे ज्वाइन करके आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी जो डिटेल्स है दोस्तों ये वैसे दी गई हैं आपके वाइस चांसलर के थ्रू। मेन चलते हैं टॉपिक पे आप पे एडमिशन डिटेल के रिगार्डिंग। यहाँ पे की डेट्स फॉर एडमिशन की डिटेल दी गई है कि आपका जो प्रोस्पेक्टस होगा एसोल की ऑफिशियल साइट पे 5 तारीख अक्टूबर को रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि हो चुका है। और जो लास्ट डेट रहेगी एडमिशन की दोस्तों 31 अक्टूबर रहने वाली है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो दोस्तों जो लास्ट डेट रहेगी इसका आपको नोटिफाई नहीं करना है। अगर आपकी जो लास्ट डेट है इसको आगे बढ़ा दिया जाता है, एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, केवल आपको हमारे साथ जुड़े रहना है या फिर आप इसकी ऑफिशियल साइट एसोल की ऑफिशियल साइट को चेक करते रहना है, जहां पर दोस्तों आपको बता दिया जाएगा कि अगर इसकी साइट डेट बढ़ी है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे बताया गया है किस तरह से आपको एडमिशन का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। स्टेप 1 में दोस्तों आपको लॉगिन करना है एसोल की ऑफिशियल साइट पे। लॉगिन कर लेने के बाद दोस्तों गो टू लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिंक पे जाना है। जाने के बाद दोस्तों अपनी पर्सनल से डिटेल फिल करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और यहाँ पे आपको पेमेंट करती है, आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगा वो फिल कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इंडिया में दोस्तों जितने भी लोग हैं वो इसके अप्लाई कर सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस लाइब्रेरी में। और यहाँ पे ऐसे कोई कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं जो फॉरेनर्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे आपको कैटेगरी के बारे में बताया गया है कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 इनके बारे में यहाँ पे अभी डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो गया, टेक द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एट दिल्ली सेंटर। अब यहाँ पे दोस्तों जो फॉरेनर्स होंगे उनको यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है कि उनके जो एग्ज़ाम है फॉरेनर में नहीं दिल्ली में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए आपके 10th क्लास की मार्कशीट जिसमें दोस्तों आपका जो डेट ऑफ बर्थ रहता है वो होना चाहिए और जो साइज़ होना चाहिए दोस्तों मिनिमम 10 KB मैक्सिमम 200 KB होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए 12th क्लास की, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए और रिसेंट में फ़ोटो सिग्नेचर होनी चाहिए और PWD या जो भी यहाँ पे दिव्यांग व्यक्ति उनका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी के लिए इसमें एडमिशन लेने के लिए दोस्तों 10th की मार्कशीट साइज़ बता दिया गया है आपको किस साइज़ में अपलोड करना है, 12th की मार्कशीट और यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट। इसके मास्टर कोर्स से करने से पहले दोस्तों अगर आपने BLS का कोर्स कर रखा है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सेट्रा यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स मांगी गई हैं, जैसे यहाँ पे आपका कैटेगरी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए ग्रेजुएशन केवल कंप्लीट मांगा गया है और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी के लिए दोस्तों BLC में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 45% मार्क्स होने चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। फीस डिटेल की बात की जाए तो दोस्तों मोड ऑफ पेमेंट जो फीस रहेगी ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे कैटेगरी बता रखा है दोस्तों, कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C। कैटेगरी A में कौन आएगा, इंडियंस पीपल आएंगे और यहाँ पे कैटेगरी B में दोस्तों आपके जो फॉरेनर्स आएंगे और कैटेगरी C में आपके डिसेबिलिटी जो कैटेगरीज है जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए यहाँ पे कैटेगरी C है। फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो दोस्तों कैटेगरी A के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,020 रुपये फ़ीस रखी गई, जिसमें दोस्तों आपको फ़ीस का जो सेपरेशन वो बताया गया, जिसमें आपके ट्यूशन फ़ीस, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड हो गया, कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड हो गया, कॉलेज डेवलपमेंट फ़ंड हो गया, इनको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो 400 रुपीज़ है ये कॉलेज फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज चार्ज के लिए अलग से चार्ज ली जाएगी, तो उसको यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मास्टर ऑफ लाइब्रेरी
इंफॉर्मेशन सर्विसेज साइंस के लिए बताया गया है कि इसकी टोटल जो फीस रहेगी कितनी लगेगी, तो शायद ये दोस्तों 8,920 रुपये रहने वाली है। और इनके लिए भी दोस्तों आपको सेपरेट जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो यहाँ पे आपको बताई गई है कि इस क्या क्या इसका इस तरह से सेपरेशन किया गया है फ़ीस के बारे में। कैटेगरी बी में दोस्तों जो फ़ीस रहेगी ये स्पेशल फ़ीस ली जाएगी, कलेक्ट की जाएगी फॉरेन स्टूडेंट से। उसकी डिटेल यहाँ पे आपको दी गई है। 6,000 रुपये शायद चार्ज किया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे चार्ज करने वाले हैं ये सब। और स्टूडेंट अवेलेबिंग फैसिलिटी ऑफ डिप्लोमेटिक बैग, अब यहाँ पे दोस्तों 1,500 रुपये जो अबॉर्ड में होंगे उनके लिए 1,500 रुपये यहाँ पे कुछ चार्ज किए जाएंगे, जिसको यहाँ पे आप देख लीजिएगा। कैटेगरी सी में दोस्तों जो डिसेबिलिटी पर्सन है इनके लिए एडमिशन के टाइम 130 रुपये दे लगेंगे और 1,500 रुपये लगेंगे दोस्तों आपके पोस्टेड चार्ज के। और कैटेगरी टू बी पेड बाई कैटेगरी बी स्टूडेंट, जो 1,500 रुपये चार्ज है दोस्तों ये एडिशनल अमाउंट है जो कैटेगरी बी के थ्रू पेमेंट किए जाएंगे। अबाउट द डिपार्टमेंट, ये आपके डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है। और यहाँ पर लाइब्रेरीशिप एज आ पार्टनरशिप यहाँ पर कुछ बताया गया, जिसको आप देख लीजिएगा। अब मेंटर्स एंड जो मेंटर्स होंगे आपके कौन कौन से रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार हैं और प्रोफेसर पूजेश रॉय हैं। और यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स कौन से रहने वाले हैं, अदिति रॉय हैं, रेखा देवी हैं और सोनाली प्रिया हैं। यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ा ब्लर है तो इस वजह से थोड़ा पढ़ा नहीं जा रहा है। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको ओपन लर्निंग के तरफ से कंप्यूटर लाइब्रेरी दी जाएगी। लाइब्रेरी में जो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ को एक्सेप्ट करना चाहते हो, उसका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो ये सारी डिटेल यहाँ पर आप देख लीजिएगा। और जो यहाँ पर जो इसका कैंपस है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है ये सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक ओपन रहता है, एक्सेप्ट दोस्तों संडे और हॉलीडेज़ के दिन। अब यहाँ पे आपको बुक बैंक के बारे में हो गया, स्टडी मटेरियल के बारे में बताया गया है कि स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पे एकेडमिक काउंसलिंग भी आपका सेशन जो होगा करवाया जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपकी काउंसलिंग होती है, किस तरह से आप इसमें कैरियर बना सकते हो, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ कराए जाएंगे, आइडेंटिटी कार्ड कराए जाएंगे। जो कोर्स है कौन कौन से ऑफर किए जा रहे हैं दोस्तों, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव इनको प्रोग्राम को कंप्लीट करने से दोस्तों आपकी क्या लर्निंग्स रहेंगी उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखा है। ड्यूरेशन की देख लेते हैं कि दोस्तों आपका जो बैचलर और लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है इसमें आपका क्या ड्यूरेशन रहने वाला है। तो मैक्सिमम जो मिनिमम कोर्स है दोस्तों ये 1 साल का है, लेकिन दोस्तों अगर आप मैक्सिमम इसे 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। और जो कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है दोस्तों ये आपका 2 सेशन में डिवाइडेड हो रखा है, 2 सेमेस्टर में डिवाइड हो रखा है, फॉर फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के लिए। अगेन दोस्तों यहाँ पर आपको कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, जिसमें आपका सब्जेक्ट हो गया, ग्रेड पॉइंट हो गए। तो ये दोस्तों इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा तो उस टाइम पे भी दोस्तों ये आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, तो इसको यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं अभी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अकाउंट ऑफ इंटरनल असेसमेंट भी आपके कराए जाएंगे। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के बारे में जो ड्यूरेशन रहेगा ये भी 1 ईयर का रहेगा। मैक्सिमम इसे 3 साल में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे वही ग्रेड पॉइंट के बारे में, टोटल मार्क्स के बारे में बताया गया, इसको यहाँ पे आप देख लीजिएगा देखना चाहते हैं तो। अदर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, द टीचर्स इज द डिपार्टमेंट विल बी असाइन मार्क्स अकाउंट। और जो टीचर्स होंगे दोस्तों आपका जो असेसमेंट होगा उसके भी यहाँ पे मार्क्स दिए जाएंगे। सेंटर ऑफ जो एग्जामिनेशंस रहेंगे दोस्तों आपके दिल्ली में ही दिए जाएंगे। एडमिशन टिकट और डेट जो रहेगी ये आपको हमारे थ्रू इन्फॉर्म कर दी जाएगी। जब भी इनके एडमिट कार्ड या जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन अनाउंस किए जाएंगे तो आपको हमारी तरफ से इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब यहाँ पे एडमिशन टिकट हो गया। एवोल्यूशन क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि जो कंटिन्यू एवोल्यूशन होगा थियोरी एंड प्रैक्टिकल में 30% होगा, टर्म एंड एग्जामिनेशन में 70% रहने वाला है। डिवीज़न आपको बताया गया है कि फर्स्ट में 60, अगर 60% से ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीज़न, और 50 या 60 के बीच में तो सेकंड डिवीज़न, और उससे कम है तो आपका थर्ड डिवीज़न। ये सारी डिटेल्स दोस्तों यहाँ पर आपको दी गई हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया ओबीसी SC ST के बारे में, रिजर्वेशन कैटेगरीज के बारे में, तो उसको यहाँ पे आप देख लीजिएगा जो रिजर्व कैटेगरी के हैं। और यहाँ पे आपको सिलेबस के बारे में बताया गया है कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी में फर्स्ट सेमेस्टर में दोस्तों आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जैसे यूनिट 1 है दोस्तों रोल ऑफ लाइब्रेरियंस हो गया, टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन हो गया, जिसमें दोस्तों आपका नीड, पर्पस, ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये बारे में पढ़ना है,
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हो गया, जिसमें दोस्तों नेचर, वैल्यूज, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशंस क्या होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको रिकमेंडेड भी की गई हैं जो बुक्स है वो यहाँ पे आपको रिकमेंड की गई थी, इसको चाहे आप परचेज करके अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। एडमिशन क्लिक हो जाने के बाद दोस्तों आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2 यानी सेकंड यहाँ पे आपको पेपर बी भी बताया गया है। यूनिट 5 है दोस्तों आपका जनरल एंड स्पेशल क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में। नीचे दोस्तों यहाँ पे दोबारा से आप देखेंगे तो आपका जो पेपर सी या पेपर बी रहेगा यहाँ पे भी आपको रिकमेंड किया गया है, जो आपकी बुक्स है उसको भी यहाँ पे रिकमेंड किया गया है। पेपर बी दोस्तों 103 जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल का रहेगा, ये आपका कोलोन क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पे आपका यूनिट 2 रहेगा द्विवेदी डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूनिट 3 हो गया, यूनिट 4 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आपको यूनिट जो पेपर बी 104 होगा जिसमें बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ हो गए, इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 जिसमें दोस्तों आपका टेक्निक्स हो गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी पड़ेंगी। यूनिट भी हो गया दोस्तों 105 जिसमें बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में, डेटाबेस क्या होता है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सर्चिंग्स क्या होती हैं, साइबर बुलिंग्स क्या होती हैं, रिकमेंडेड बुक्स हो गई हैं। यहाँ पे बी पेपर हो गया 106 पेपर, और यहाँ पे आपका पेपर बी 107 हो गया। प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट क्या होता है, लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगी। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आप अपने यूनिट वाइज पेपर वाइज चेक कर सकते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन सोर्सेस सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। ये तो दोस्तों आपका बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में हो गया। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में दोस्तों यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन उनके सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपको आपके जो पेपर होंगे उस टाइम आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो भी यहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड की जा रही हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपका सेकंड सेमेस्टर हो गया। सेकंड सेमेस्टर में आपको कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, कौन सी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, रिकमेंड करनी पड़ेंगी, वो यहाँ पे आपको दी गई है। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको एकेडमिक कैलेंडर हो गया, एकेडमिक कैलेंडर इलेक्टिव इन डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे आपका रिकमेंडेड बुक्स हो गई। अब प्रोहिबिशन एंड पनिशमेंट फॉर रैगिंग, अगर आप दोस्तों कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में कोई रैगिंग करते हैं तो आपके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके लाइब्रेरी कोर्स के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।